चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक विनोद कंडारी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मलेथा का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। हजार से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के नौजवान भाई बहनों को आज नौकरी देने का भी काम किया है। उनको नौकरी में जो है उनको चयन का अवसर मिला है और एक भी मामला कहीं विवादित नहीं आया, कहीं पर भी कोई कोर्ट में मामला नहीं गया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी नौजवानों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ, योग्यता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। पहले के समय में हमारे ऐसे नौजवानों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में सुख शांति सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर देवतुल्य जनता के समक्ष एक संकल्प लेकर गए कि पूरे देश के अंदर जो एक लगातार मांग उठती रही कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश की आजादी के बाद से देश का संकल्प रहा है, हमारी पार्टी का संकल्प रहा है। भाइयों बहनों, एक गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया। हमने जो संकल्प और जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। हमने विधेयक बना दिया है जिसमें हमारे कंडारी जी ने भी वोट डाला है। इन्होंने भी उस विधेयक को पारित किया है और पूरी विधानसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया। और हमको ये गौरव देश के अंदर प्राप्त हो गया कि हम देश के पहले राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू होकर अब जो है वो पूरी तरह से लागू होने वाला है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, हमने अब जो प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोग हैं जो किसी प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदते थे लेकिन बड़े बड़े लैंड बैंक बना लेते थे, खूब जमीनें इकट्ठी कर लेते थे, भाइयों बहनों उन जमीनों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी भी हमने गहनता से जांच की है और कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अब इन नियमों का, जो हमारे नियम है, उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके भूखंड को सरकारी संपत्ति बनाया जा रहा है, उनको सरकार में निहित किए जाने का प्रावधान कर दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत जल्द देवभूमि उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में विद्यमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम सभी जो हमारा एक विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है, उत्तराखंड हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में शामिल हो, उस मूल मंत्र के साथ प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में हम सभी अवश्य सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक जी ने बहुत सारे जो है हमको यहां पर पत्र दिए हैं। मैं एक तो वीर माधो सिंह भंडारी जी के इस जो स्थान है, इन्होंने कहा है मलेथा चौराहे का नाम वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नाम से रखा जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। ये जो परिसर है, इस परिसर का भी पूरी तरह से विस्तारीकरण और इसको जिस प्रकार से भी संभव होगा माननीय विधायक जी से बात करके उसको आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्काखाल के भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। सूर्य देवी मंदिर
चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है काशीपुर से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर एसएसपी सख्त नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त तेवर। देर रात काशीपुर के एसपी कार्यालय पहुंचकर की बैठक। आगामी चुनाव के दृष्टिगत थानेदारों को दिए सख्त निर्देश। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने और निरोधात्मक कार्रवाई पर दिया जोर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर रखे पैनी नजर। आपराधिक और उनके ठिकानों को चिन्हित कर करे कठोर कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब और लहन को नष्ट करने के दिए निर्देश। सत्यापन अभियान में लाए तेजी। एसएसपी ने थानाध्यक्ष को त्वरित कार्रवाई करने के दिए कड़े निर्देश। किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, ये साफ कहना है एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। प्रेजेंस पर बात करनी थी, यातायात और सुरक्षा से संबंधित भी था, और एक मुख्य विषय जैसा कि आपने बताया चुनाव भी था, जिसमें कि आज प्रत्याशियों के नामांकन के बाद और उनके नाम वापसी के बाद अब पूर्णतया चुनाव की तैयारियों में भी प्रत्याशी भी और पार्टियां भी लग गई हैं और पुलिस भी लग गई है। तो उन बूथों को देखना और उनका भौतिक सत्यापन करना, उनमें वहां जिन जिन बूथ पर कोई समस्या आ रही है उसका भी जानकारी लेना, तो इन थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के माध्यम से हमने आज किया। और चुनाव संबंधी जो निर्देश हैं उनके विषय में भी अपने कर्मचारियों को बताया। ऋषिकेश में बीजेपी से मेयर पद के प्रत्याशी शंभू पासवान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मुखर्जी मार्ग पर हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और संगठन मंत्री अजय ने रिबन काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर कैबिनेट और संगठन मंत्री ने दावा किया कि मेयर ही नहीं बल्कि 40 वार्ड में बीजेपी के पार्षद जीत दर्ज करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने भारी मतों के अंतर से शंभू पासवान को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रत्याशी शंभू पासवान की ईमानदारी का भी जमकर गुणगान किया। प्रत्याशी शंभू पासवान ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सहयोग से शहर की हर समस्या का समाधान करने का दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि ये केवल चुनाव नहीं बल्कि विकास की मंजिल पर पहुंचने का रास्ता है। प्रचार प्रसार के लिए हर व्यक्ति की जुबान पर हर हर शंभू होना चाहिए। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी किरण अरोड़ा ने देहरादून के वार्ड 4 राजपुर से बीजेपी प्रत्याशी अलका कुल्हान को दिया अपना समर्थन। किरण अरोड़ा ने बीजेपी महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एक है तो सेफ है कि प्रेरणा से समर्थकों के साथ बीजेपी को दिया समर्थन। किरण अरोड़ा का कहना है बीजेपी नेतृत्व के निर्देशों के अनुपालन में नामांकन लिया वापस, पार्टी के लिए कार्य करने का लिया फैसला। बीजेपी प्रत्याशी अलका कुल्हान ने किरण अरोड़ा और समर्थकों का जताया आभार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में वार्ड 4 राजपुर सहित मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्ड जीतेगी बीजेपी। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल की होगी प्रचंड जीत। बाघ रक्षक योजना के अंतर्गत रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा छात्र छात्राओं को वन्यजीवों के प्रति जागरूकता के कौशल विकास, रोजगार सृजन, उन्नयन के विषय में अवगत कराया गया। बता दें कि उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और संवर्धन में अहम योगदान निभा रहा है, जिसे देखते हुए बाघों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अब स्कूलों, महाविद्यालयों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर PNGPG महाविद्यालय रामनगर में भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। कंजर्वेशन से लिंक करने के लिए एक बाघ रक्षक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत आज हमने जो 3 स्कूल जो चयनित किए हैं, ढीला, हमारा डिकुली और कालागढ़ वहां के, और जो रामनगर का महाविद्यालय है उनकी जो टीम है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो देहरादून में है उनकी टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मेन उद्देश्य यह है कि कैसे
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम और कैसे स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है वो इन स्कूलों में और कॉलेज में चलाए जाएं। उसी के बारे में आज डिस्कशन हुआ है और कई एक्टिविटीज जो हैं वो हमने फाइनल की है, जिसमें कि सीएम धामी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब के भंडार को नष्ट कर अवैध शराब को कारोबारी को यहां पर गिरफ्तार कर रहा है। वहीं ताजा मामला लक्सर क्षेत्र का है, जहां आबकारी विभाग ने घर पर रखे अवैध शराब के भंडारण का भंडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग ने मौके से बड़ी मात्रा में सीरीज, ढक्कन, बोतलें, पव्वे और होलोग्राम बरामद किए हैं। मौके पर बरामद माल को आबकारी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजौला ने बताया कि लक्सर गांव निवासी मोनू अपने घर से ही शराब की तस्करी कर रहा था। मोनू माल्टा शराब के टेट्रा पैक से सिरिंज के जरिए शराब निकालने और उन्हें खाली बोतलों और पब्बों में भरकर बेचने का काम कर रहा था। आरोपी इस शराब की तस्करी चुनाव में करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आबकारी अधिकारी ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में मोटा मुनाफा कमाने के लिए शराब तस्कर भी यहां पर सक्रिय हो गए हैं। शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी अजय सिंह ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बैठक की है एसएसपी अजय सिंह ने। बैठक में सख्त दिखे एसएसपी अजय सिंह। एसएसपी ने मुख्यालय और जनपद स्तर पर चल रहे अभियानों की करी समीक्षा। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों के कसे पेंच। अभियानों के तहत कड़ी कार्रवाई के लिए सभी सीओ को दिए स्पष्ट निर्देश। अभियानों के तहत की गई कार्रवाई की सभी थानावार करे समीक्षा। अवैध रूप से नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों पर करे कड़ी कार्रवाई। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस निरस्तीकरण की भेजे रिपोर्ट। आमजन को यातायात नियमों के प्रति करे जागरूक। एसएसपी ने नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में थाना प्रभारियों से की चर्चा। नए कानूनों में आ रही दिक्कतों के संबंध में ली जानकारी। किसी भी हाल में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। ये साफ कहना एसएसपी अजय सिंह का। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो वहीं चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कटने के बाद हुई मौत से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले से न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि पूरे हरिद्वार में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अनेक स्थानों पर गहनता से चेकिंग अभियान चलाया। छापेमारी में पुलिस ने एक कारोबारी के गोदाम से 100 कट्टे चाइनीज मांझा जब्त किया है। साथ ही हरिद्वार पुलिस के ने ज्वालापुर, सिड़कुल और कनखल में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया है। शहर क्षेत्र में चल रहे चेकिंग अभियान का पर्यवेक्षण एसपी सिटी पंकज गैरोला ने किया है। एसडीएम अजयवीर का कहना है कि लगातार कार्रवाई कर इस हानिकारक मांझे की सप्लाई चेन का पता लगाकर उसे ध्वस्त किया जाएगा। कल में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी वजह से जगह जगह छापेमारी और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी हम लोग ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हैं। 3 जगह से चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। एक जगह से 100 से ज्यादा पेटियां मिली हैं, एक जगह से 14 पेटियां मिली और यहाँ पे गिनती की जा रही है। अभी और भी सूचना है तो वहाँ पे हमारे द्वारा छापेमारी की जाएगी। इसकी वजह से जो लोगों में रोष व्याप्त है, उसकी वजह से निर्देश प्राप्त हुए कि जगह जगह छापेमारी करके ये इंश्योर करा जाए कि कहीं से भी चाइनीज मांझा ना बचे मार्केट में और इस तरह की घटना दोबारा हो। जहाँ से चाइनीज मांझा बरामद किया जा रहा है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चाइनीज मांझे को बरामद करके उसको नष्ट किया जाएगा और जितने इसका जो पूरी चेन है उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं ताकि इसकी सप्लाई बंद हो जाए। ना केवल लोगों की जान को खतरा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो पंछी होते हैं उनको भी बहुत खतरा रहता है। तो सभी से मेरी अपील है कि इसका उपयोग ना करें और इसको बढ़ावा ना दें। हम लोगों ने लोगों से बातचीत करने के लिए उनको थाने और चौकी में लेके जा रहे हैं ताकि इसकी पूरी सप्लाई चेन का पता चल सके। चाइनीज मांझा पहले भी पता चला है कि प्रतिबंधित है तथा इस क्षेत्र में पहले भी कार्रवाई की गई है। तो आज ये चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो प्रतिबंधित मांझा पाया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके माल सीज किया जा रहा है। देखा गया कि इसमें पहले भी लोग चोटिल हुए हैं तथा मांझे के कारण काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो इसमें पहले भी इनको निर्देशित कर दिया गया था, नोटिस दिया गया था इन लोगों को कि इसका अनुपालन किया जाए, परंतु अब अनुपालन ना होने के कारण इनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई 125 बीएनएस एक्ट में तथा सीजर की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के जो शोरूम बनाया गया था वहाँ 100 से ज्यादा कट्टे प्राप्त हुए हैं हमें, तो इस पे सीजर की कार्रवाई और मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं।
चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकाय में प्रत्याशियों की स्थिति हुई साफ। 2 दिन की जांच के बाद 202 नामांकन हुए रद्द। अब मैदान में बचे 6238 प्रत्याशी। 11 नगर निगमों में 25 और सभासद से 217 प्रत्याशियों के नाम लिए वापस। 43 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष से 51 नाम और सदस्य से 218 प्रत्याशियों ने की नामांकन वापसी। 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष से 57 और सदस्य पद से 214 नाम लिए वापस। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए एक और नगर पंचायत से 2 अध्यक्ष निर्विरोध हुए निर्वाचित। नगर निगम से 14 सभासद, नगर पालिका परिषद से 20 सदस्य और नगर पंचायत से 10 सदस्य निर्विरोध हुए निर्वाचित। कई जगहों से रूठों को मनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस रही सफल, तो कई जगहों पर बागियों को नहीं मना पाई पार्टी। प्रत्याशियों को आज मिल रहे हैं चुनाव चिन्ह। क्या बागी प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगे? कल से प्रचार प्रसार पकड़ेगा रफ्तार। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है। 2 दिन की जांच के बाद 202 नामांकन रद्द हुए हैं। अब मैदान में बचे हैं 6238 प्रत्याशी। 11 नगर निगमों में 25 और सभासद से 217 प्रत्याशियों ने नाम लिए वापस। 43 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष से 51 नाम और सदस्य से 218 प्रत्याशियों ने की नामांकन वापसी। 40 नगर पंचायतों में अध्यक्ष 57 और सदस्य पद से 214 नाम लिए गए वापस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, अब स्थिति जो है धीरे धीरे साफ हो चुकी है। नामांकन किस किसने वापस लिए हैं और किनके रद्द हो चुके हैं ये भी साफ हो चुका है। हालांकि अभी ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बागी थे उनमें से कुछ अभी भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। तो क्या ये समस्या खड़ी कर सकते हैं या फिर इन सीटों पर मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही रहने वाला है? बात करें तो आज कल अंतिम दिन का नाम वापसी था और जितने लोगों ने नाम वापसी भी मेरे काफी लोगों ने नाम वापसी भी दी है, पर अभी भी कहीं से लोग कैंडिडेट जो हैं बागी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आज 3 तारीख है, 23 तारीख को मतदान होना है, अभी 20 दिन है। अब पार्टियों का प्रचार कहें तो अब आज से 1-2 दिन बाद से शुरू हो जाएगा। लोगों ने अपने चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए और हम देख रहे हैं कि लगातार अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी अब पूरी रणनीति से चुनाव मैदान में उतर चुकी है और लगातार देख रहे हैं कि नेता लोग जगह जगह जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं कि किस प्रकार चुनाव जीता जाए। और सबसे बड़ी बात है जो 11 नगर निगम है वो दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। 11 नगर निगम में चुनाव जीतना, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष आते हैं, फिर नगर पंचायत आते हैं, पर ज्यादा फोकस जो रहता है वो नगर निगमों के जो अध्यक्ष होते हैं उसका जाता है। और उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। अब यही देखना है कि लगभग हम कहें तो 20 दिन बाद यहाँ पर मतदान होना है और 2 दिन बाद के लिए काउंटिंग हो जाएगी और यहाँ पर मन पत्रों के द्वारा, मशीन के द्वारा नहीं है, मत पत्रों के द्वारा यहाँ पर चुनाव होगा इस बार। और अब यही देखना है अब चुनाव धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब यही देखना होगा कि बागी जो जिनको पार्टी नहीं समझा पाएंगे, कैंडिडेट खड़े रहेंगे, अब वो कितना खेल बिगाड़ते हैं ये तो हमें बताना रहेगा। दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा, अगर बात करें ऋषिकेश की तो वहां पर क्या स्थिति बनी है? कितने नाम वापसी हुए हैं और कितने जो रूठे थे उनको मनाने का जो सिलसिला यहां पर था, वो कितने कारगर पार्टी के जो नेता है वो यहां पर दिखे हैं साबित? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। ऋषिकेश नगर निगम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस समय पर केवल यहाँ पे मेयर पद के लिए जो है केवल 4 प्रत्याशी अब मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जो है शंभू पासवान जो है अधिकृत प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस से दीपक जाटव यहाँ पे चुनाव मैदान में है। इसके अलावा यूकेडी में महेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस से बागी होकर के यूकेडी में शामिल हुए और उनको टिकट मिला है। इसके अलावा कांग्रेस के बागी यहाँ पे मास्टर दिनेश चंद, वो यहाँ पे अब इस समय पे जो है चुनाव मैदान में है। मास्टर दिनेश चंद को मनाने की बहुत कोशिश की गई। 33 साल लगभग उन्होंने अपने कांग्रेस को दिए थे और उनका पूरा दावा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन एंड टाइम पे उनको जो है टिकट नहीं मिला और टिकट दीपक जाटव को मिला और इससे नाराज होकर के उन्होंने जो है निर्दलीय पर्चा जो है यहाँ पर भरा हुआ है और वो लगातार अपने जो है प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस उनको मनाने में जो है
नाकाम साबित दिखाई दी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। अब कौन कितने वोट जो है वो झटकेगा, इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। दिनेश मास्टर जो है उनके खड़े होने से जो है कांग्रेस को जो है सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने 35 साल दिए हैं और वो मूल रूप से गढ़वाल के भी हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर अब क्षेत्रवाद की स्थिति भी जो है वोटों को लेकर के बनती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यही है कि कल से अब जो है पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएंगे। क्या लगता है कैसा मुकाबला रहने वाला है और इन प्रत्याशियों की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी बात है कि अब सारी स्थिति बिल्कुल प्रत्याशियों की साफ हो चुकी है और चुनाव हम देख रहे हैं कि अब लगातार अब तेजी पकड़ेगा, क्योंकि जो यही किया जा रहा था कि जब तस्वीर साफ हो जाएगी, तो हम कल यही बात कर रहे हैं, जब सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, जब देखना है पूरी तस्वीर साफ हो गई है, प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, कई जगह बैठे हुए हैं, प्रत्याशी नाम वापस दिया और कई जगह नहीं भी दिया है। अब वही देखना है कि अब पार्टियां के लिए जो बगावत की स्थिति, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कितना डेंट मारते हैं, कितना इफेक्ट करते हैं अधिकृत प्रत्याशी को। पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा रही है। मैंने कहा ना, अभी कई जगह निर्विरोध भी अध्यक्ष जीते हैं और वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी से हैं। और भारतीय जनता कांग्रेस ने लगातार ये आरोप भी लगाया है कि हम लोगों के जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता जीती है और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही थी, वहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के जो है नामांकन रद्द कराए हैं। तो आपको पता है धर्मेंद्र हमारे सहयोगी मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे भी सवाल लेना चाहिए कि मसूरी में अगर बात करें, अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, तो ऐसे मसूरी में क्या समीकरण बन रहे हैं? मसूरी में जो निर्दलीय प्रत्याशी है काफी संख्या में है और अध्यक्ष पद के लिए क्योंकि ओबीसी महिला सीट है तो काफी महिलाओं ने नामांकन किया है और आज जो है चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। अब जो है चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगेगा धीरे धीरे। जो सभी प्रत्याशी हैं वो लोगों को घरे घरों तक जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अब जो है अपने अपने प्रचार सामग्री को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि इतना कम समय है लोगों के पास कि आज जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया है उसके बाद जो है उनको अपनी चुनाव सामग्री भी लानी है। इसको लेकर जो है चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि हर घर तक चुनाव पहुंचाना है, चुनाव चिन्ह पहुंचाना है। इसको लेकर सभी प्रत्याशी लगातार कार्य करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में लग गए हैं। उन्होंने जो है अपने प्रचार तेज कर दिया है, क्योंकि उनको पहले ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं जैसे राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके अलावा बात करें तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी अब चुनाव चिन्ह आज जैसे आवंटन हुए हैं, इसके बाद चुनाव प्रचार की गति जो है और आगे बढ़ेगी। साथ ही जो है जो वार्ड के जो सभासद के लिए है नगर निकाय में, तो उन्होंने भी जो है आज उनको चुनाव चिन्ह मिला है तो वो भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों को घरों घरों में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से मतदाता जो है उनके पक्ष में मतदान करे। इसी को लेकर बड़ी जो है इस समय चुनावी हमारी शुरू हो चुकी है। चौक चौराहों पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार लोग बातें कर रहे हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी होगा, अध्यक्ष पद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए या सभासद पद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इसी को लेकर अब धीरे धीरे चुनाव अब आगे बढ़ रहा है। लगातार लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारी कई मतदाताओं से भी बातचीत हुई है, कई प्रत्याशियों से भी बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि जो है शहर की बेहतरी के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उनके द्वारा किए जाएंगे। मतदाता भी कह रहे हैं कि जो एक अच्छा कुशल जो सभासद हो या कुशल अध्यक्ष हो वही शहर की बागडोर संभाले ताकि शहर का विकास हो सके। जी, उत्तराखंड में नगर निकाय की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, आप सभी लोग नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल कमल, धर्मेंद्र और दीपक, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।